सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं लोकेश आलोने आज आपको वापस से एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्वालिफाई की है। बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्स है जो कि यहाँ पर इन्होंने क्वालिफाई की है। सो मिलते हैं सबसे पहले पूनम से। सो पूनम, कैसे हो आप? हेलो सर। मैं ठीक हूँ। मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ कि आप किस रीज़न से हो और आपने किस रैंक से क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम को। अम, मैं एमएससी बॉटनी स्ट्रीम से हूँ और मैंने सीएसआई नेट जेआरएफ क्लियर किया है। ऑल इंडिया रैंक 97। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। सो थैंक यू। क्या सोचा है फिर आगे आपने? आगे सर पीएचडी का ऑप्शन तो है, पर मुझे थोड़ा टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है सर, अच्छा तो अच्छा। मैं टीचिंग का सोचा है। ओके। और क्या रहा आपका आईएफएस पुणे ऑफलाइन के अंदर एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा सर। अगर आई फर्स्ट ज्वाइन नहीं करती तो नहीं होता। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो आई फर्स्ट का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए क्या मतलब अंदर से ऐसा मोटिवेशन चाहिए क्या मंत्र लगाया आपने अपनी तैयारी में जैसे कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्लियर हो गया? मोटिवेशन नहीं काम करता सर। शायद कंसिस्टेंसी चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, जो आईपास देता है कि किस डायरेक्शन में करना है आपको, वो भी पता होना चाहिए कि ठीक है पढ़ते सभी है, पर डायरेक्शन पता चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस ऐसे ही पढ़ के जाओगे तो नहीं होगा। तो वो आईफास नहीं दिया, नहीं ओके। होता फिर। चलो मैं आपसे वो डायरेक्शन जानना चाहता हूँ कि क्या डायरेक्शन थी आपके पास में जैसे कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई किया। हाँ सर, डायरेक्शन मतलब कि जब मैंने पहली बार एनरोल किया था, तो हमें पहले दिन ही लेक्चर में पूरे 6 महीने आपको क्या करना है बता दिया जाता है कि इतना प्रिपरेशन करना है, ये रिवाइज़ करना है, पीवाईक्यू करने हैं, ये शेड्यूल होना चाहिए। तो बस उसे फ़ॉलो करना है मुझे लगता है। बस जितना लेक्चर दिया है पूरा लेक्चर रिवाइज़ कर लो, दिन के दिन पीवाईक्यू लगा लो, बस कंसिस्टेंटली करना है, छोड़ना नहीं है, तो यही आप करना है। बैकलॉग कैसे करते थे फिर? मतलब आप तो हाँ, कंसिस्टेंटली पर डे का ही पढ़ते थे, तो फिर बैकलॉग यस, कैसे रिवाइज होता था? हाँ। बस मैं कोशिश करती थी कि बैकलॉग ज़्यादा ना रहे, उसपे भी रह जाता था अगर कोई टॉपिक मुझे बहुत हार्ड लगता था तो। तो हमें हमारा सैटरडे को टेस्ट होता था और हमें संडे को ऑफ देते थे कि अगर कोई बैकलॉग रह जाए, तो हम उसमें क्लियर कर लें। तो हम संडे को वो बैकलॉग क्लियर कर लेते थे। अच्छा। आपका ऐसा भी तो रहा होगा ना, 13 यूनिट में कोई यूनिट बहुत ज़्यादा हार्ड रही हो, तो आपने उसको कैसे हाँ, अंडरस्टैंड किया? हाँ, बहुत थी। एक तो थी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मैंने नहीं अंडरस्टैंड ही नहीं की, शायद मैंने छोड़ ही दी थी। मैंने वो नहीं पढ़ी थी जेनेटिक्स। एक थी मेथड्स, जो मुझे पहले बहुत टफ लगी थी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बॉटनी से है, तो मुझे लगा नहीं था कि मेथड्स मेरा अच्छा हो जाएगा सर। पर थैंक्स टू यू हो गया, अच्छे से कर लिया। मुझे लगा नहीं था कि मैं मेथड्स कर पाऊँगी। बहुत पढ़ना पड़ा मुझे, पर आपने बहुत अच्छे से करवा लिया। अच्छा। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाते थे आप, उससे भी बहुत हेल्प होगी। वैसे पीवाईक्यू आपने किए थे तो क्या इम्पेक्ट रहा पीवाईक्यू का? अ, पीवाईक्यू से एक समझ आता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं, एक्चुअली वो आप लगा पा रहे हैं नहीं क्वेश्चन में। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है इतना पढ़ के। तो उससे समझ आता था कि हाँ, क्वेश्चन हो रहा है, तो शायद मैं ठीक से पढ़ रही हूँ, मुझे समझ आ रहा है। ये हो जाता था। और आपका ऑफलाइन के क्लासरूम एंड देन फिर पढ़ने का क्या शेड्यूल रहा वैसे इन 6 मंथ के अंदर? हाँ। सुबह मैं 6:30 बजे लाइब्रेरी चली जाती थी, 8 बजे लेक्चर होते थे, तो 8 से 1 तक लेक्चर करते थे, बाद में लंच और उसके बाद थोड़ा आराम करके फिर से लाइब्रेरी जाते थे। फिर 11 बजे तक वही पूरा जो आज के दिन हुआ है वो रिवाइज़ करना और सारे पीवाईक्यू लगाना। बस इतना ही करते थे, 11 बजे तक। ओके।
एंड देन लास्ट लास्ट जब हम रिवीजन फेज में आते हैं कि हमें अब रिवीजन करना है और बस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो क्या रहा आपका रिवीजन? बिकॉज क्योंकि कम समय में 13 यूनिट को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, हाँ, लास्ट में बस मैंने ये किया कि 13 तो नहीं पढ़नी थी मुझे, क्योंकि मुझे पता था कि 13 तो नहीं होने वाली है मेरे से, तो जेनेटिक्स छोड़ दी थी और एनिमल फिजियोलॉजी नहीं की। बाकी सबके लास्ट लास्ट में मैंने बस अब इतना कर लिया था 6 महीने में, तो लास्ट में पता था कि अब क्या नहीं हो रहा है, जो मैं भूल रही हूँ बार-बार। अब कांसेप्ट तो क्लियर हो जाते हैं, बस वो है कि पार्ट बी में दिक्कत आ रहा था लास्ट में कि याद नहीं रह रहा है, जो रटने वाला है वो याद नहीं रह रहा है। तो उसके सारे नोट्स शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, जो भी याद नहीं रह रहा है, बस उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे और वो दीवार पे चिपका लिए थे, बस उसे रोज देखना, बस वो भूलना नहीं है। वैसे क्या रहा आपका इन्वायरमेंट आईएफएस ऑफलाइन का? क्या मोटिवेशन, मतलब ठीक है मोटिवेशन तो नहीं, बट एक इन्वायरमेंट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इम्पेक्ट करता है, या हमारे आसपास का हो, हमारे फ्रेंड सर्कल का हो। हाँ, बहुत करता है। फ्रेंड सर्कल तो बहुत करता है ऐसा। हमारा तो ऐसा ही था कि सारे पढ़ने वाले ही थे, तो उसका भी बहुत इम्पैक्ट हुआ कि डिस्कशन होता था, कि समझ आता था कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है तो मेरे फ्रेंड से पूछ लेती थी। उनका बैकग्राउंड अलग होता था, तो उनके पास थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होता था, वो मुझे बता देते थे। तो ये बहुत हेल्प करता था। दूसरा है कि एक शेड्यूल होता है और वहाँ पे सामने दिख रहा है कि अगर हम पढ़ भी नहीं रहे, अगर नहीं टाइम पास करने का मन कर रहा है, तो कोई सामने कर रहा है तो ऐसे हो जाता है कि नहीं कर सकते टाइम पास। सब पढ़ रहे हैं तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे हो जाता है। चलो बढ़िया। सो टीचर्स के साथ कैसा कम्युनिकेशन था, क्या रहा आपका डाउट सॉल्विंग, एंड देन आपके बैकलॉग्स अगर कुछ डाउट होते थे तो कैसे टैकल करते थे आप टीचर्स से, और क्या रहा मतलब? तो सबसे बेस्ट आईफॉस में है कि मेंटर मीटिंग होते हैं वहाँ पे। अभी मुझे समझ आया कि मेंटर मीटिंग नहीं होते तो ये 97 भी नहीं होता। क्योंकि मैं सब करती थी, जो भी मेरा करना है रोज का प्रिपरेशन हो जाता था, और एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेशन होने लग गया कि रोज वही करना है, रोज वही करना है। कभी कभी रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आते थे जब वो टेस्ट होते थे, तो ऐसा लगता था कि इतना कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। तो उसमें मेंटर मीटिंग बहुत काम आती थी मुझे। डाउट्स तो सॉल्व हो जाते थे, जो भी है पूछ लेते थे तो। और मुझे ज़्यादा हेल्प उसमें मिली कि मुझे मेंटली बहुत प्रॉब्लम हो गई थी लास्ट लास्ट। तो मेंटर सेशन की वजह से सर को समझ आया कि मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, मैं डर रही हूँ, पैनिक हो रही हूँ। तो एक लास्ट मेंटर सेशन में मुझे लालजी सर ने और आपने मेंटर सेशन लिया था, मुझे याद है। और उस वक़्त उन्हें समझ आ गया और उन्होंने मुझे बता दिया कि आप बहुत डर रहे हो, आपका पूरा हो गया है, बस आप डर रहे हो, इसकी वज़ह से मार्क्स कम आ रहे हैं। अच्छा। तो उस दिन मुझे समझ आ गया कि मेरा हो गया है, बस मैं डर रही हूँ, बाकी कुछ नहीं है। ओके, तो सो आप रिजल्ट से तो हम लोग भी बहुत शॉकिंग थे। सो मुझे ऐसा लगा बिकॉज क्योंकि स्टार्टिंग से तो मैं भी बहुत सारे रिजल्ट को एनालिसिस करता था, तो स्टार्टिंग से मैंने कही आपका नाम तो इतना ज़्यादा नहीं देखा, हाँ, बट एट द एंड फाइनली आपका नाम सबसे ऊपर था। तो ऐसा क्या किया आपने उन टाइम के अंदर कि एकदम हाँ, लास्टली अचीवमेंट? अलग कुछ नहीं किया, बस छोड़ा नहीं सर। रोज़ किया, कंसिस्टेंटली किया, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता था, लगता था कि नहीं छोड़ दूँ, नहीं हो रहा है। क्योंकि रिज़ल्ट्स नहीं आते जब डेली टेस्ट में, तो वो लगता है कि कुछ फ़ायदा नहीं है करके। पर फिर भी सर बोलते थे कि नहीं छोड़ना नहीं है। तो मैंने छोड़ा नहीं, बस किया। मुझे फिर भी लगता है कि मैं इससे भी अच्छा कर सकती थी अगर पैनिक ना होती तो, क्योंकि हर स्टूडेंट को लगता है। पर जहाँ तक आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतना सब कुछ कंट्रोल करके इतनी अच्छी रैंक लाना थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही जाता है वैसे। हाँ, शायद कर लिया वैसे अच्छा है। आपकी ये जो जर्नी रही यहाँ आईएफएस ऑफलाइन में, उस जर्नी में आपने ऐसी कौन कौन से एग्जाम्स को फाइट किया है? मैंने सेट क्लियर कर लिया है पिछली बार ही, आईएफएस की मदद से ही कर लिया था, ऑनलाइन ले लिया था। अब नेट भी हो गया, गेट भी क्लियर हो गया है। अब डीबीटी देने वाली हूँ इस टाइम। अच्छा, मतलब आप आईएफएस ऑनलाइन के स्टूडेंट थे एंड देन फिर आप आईएफएस ऑफलाइन आपने ज्वाइन हाँ, किया। सेट के लिए मैंने लिया था उनका, बस 1.5 महीने वाला या 1 महीने वाला होता था वो लिया था, तो उससे ही सेट हो गया पिछले साल ही।
तो अब नेट करना था तो सोचा कि ऑफलाइन ही ले लूँ। क्या था ऐसा डिसीजन कि जब आपने ऑनलाइन से सेट क्वालिफाई कर लिया था तो फिर आपने ऐसा डिसीजन कैसे लिया कि अब ऑफलाइन ही ज्वाइन करना है आखिरकार? क्योंकि नेट के लिए बहुत कंसिस्टेंसी लगती है, मुझे लगता है, एक डिसिप्लिन लगता है, जो अगर वो एनवायरनमेंट ना हो तो मैं नहीं दे पाती। अगर मैं घर से कर लेती तो मुझे नहीं लगता मैं इतनी कंसिस्टेंटली कर पाती, क्योंकि मुझे हमेशा एक पुश की ज़रूरत होती है, मुझे लगता है, जो सारे सर दे देते थे वहाँ पे, या ये गलत कर रहे हो, ये कर लो। अगर घर पे होती तो नहीं कर पाती, डेली प्रैक्टिस नहीं कर पाती, डेली लेक्चर नहीं कर पाती। यहाँ पे ले लेते हैं सब कुछ। ओके, सो चलो लास्ट क्वेश्चन कि क्या माहौल है अभी घर पे जब आपका इस सक्सेस का राज उनको पता चला? नहीं, घर पे तो खुशी है सब, क्या बोलेंगे। खुश है सब। चलो, सो थैंक यू पूनम। एंड देन सभी वीवर्स ने तो ये सुन ही लिया होगा कि पूनम ने अपनी स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करी थी। हालांकि मुझे ऐसा लगता है पूनम कि अधिकतर हर स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी अलग अलग होनी चाहिए यस सर, कि यस वो सर। किस तरीके से एग्ज़ाम को देख रहे हैं, बिकॉज नज़रिया जितना अलग होगा रिजल्ट भी उतना यूनिक ही होगा। सो आप लोगों को भी इसी तरीके से मेहनत करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेहनत ही सफलता का सबसे बड़ा राज है। हाँ, ओके, यस सो सर। थैंक यू पूनम। आपने हमारे सारे व्यूवर्स को ये सारी वर्ड्स जो कि आपके शायद ही इनके लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट करेंगे। यस ओके, सर, सो डेफिनेटली। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।